लगातार ये सिलसिला जारी उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ही दुखद है। रामापुर गांव के लिए तो है ही है, बल्कि इस घटना ने पूरे प्रदेश के लोगों के दिल में, और ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही हृदय विदारक है, और इस घटना की निंदा करने के लिए कोई शब्द नहीं है। और ये सिलसिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार प्रदेश में ये सिलसिला जारी है। अभी सुल्तानपुर की घटना भी आपने देखा, जिसमें एनकाउंटर तक हुआ और जिसमें ये लगातार ये घटनाएं हो रही है। और हम सभी समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी आए हैं, यहाँ के सम्मानित तमाम सभी नेता, विधायक और सब साथी, हम सब बहुत दुखित मन से यहाँ आए हैं और शोक संवेदना व्यक्त करने, और बहुत दुखित मन से आए हैं। यह घटना बहुत ही दुखद है। इसके लिए सरकार जो वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है इस घटना के। और ये घटना इस बात का संकेत देती है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का कोई मतलब नहीं रह गया, जंगल राज है। और ये पूरा प्रदेश की महान जनता आज ऐसे अपराधियों की साया में ये जी रही है, और सभी लोग दुखित हैं। और हम लोग बड़े ही दुखित मन से आए हैं और उत्तर प्रदेश शासन से मांग भी करते हैं कि हालांकि तो परिवार तो साफ हो गया, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, परिवार, लेकिन जो बच्चे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कम से कम 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता दे। और जो जिम्मेदार, अब इसमें जब अगस्त के महीने में FIR हो गई थी, 18 अगस्त को हो गई थी, और FIR अपराध संख्या 414 जी हमने देखा है। तो उसमें जब इनकी तरफ से, पत्नी की तरफ से साफ साफ लिखा है कि आरोपी ने इनके साथ अश्लील हरकत किया, मारा भी, जात सूचक शब्द कहा, जान से मार देने की धमकी का, और ये यहाँ तक कहा अब रिपोर्ट करोगे जान से मार देंगे। और ये भी शंका व्यक्त किया कि अगर हमारे और हमारे पति के साथ कोई घटना इस तरह होगी तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा ये है ना जी। तो पुलिस ने इसको बहुत ही हल्के हाथ लिया, जिसका नतीजा है कि आज ये दर्दनाक घटना होगी। अगर इस बात को गंभीरता पूर्वक लेती पुलिस, भैया ऊपर करिएगा, जिसके लिए FIR दर्ज हुआ था, अपराध संख्या 414, थाना कोतवाली रायबरेली में, तो शायद ये जो दर्दनाक घटना है जिसका असर पूरे प्रदेश में हुआ है, दुखित है। और दलित परिवार जिस तरह से देख लो, गरीब है, छपरा है, सराइन है, घर रहने का नहीं है, तो मांग करते 1 करोड़ रुपए का दिया जाए, और कम से कम 2 नौकरी इस परिवार में, और रहने के लिए मकान, और ये पूरी सड़क गांव की है, जो कच्ची पूरी सड़क बनवाई जाए। और इसमें जांच करके जो पुलिस के लोग जिम्मेदार हैं, इन्होंने 414 ये जो FIR हुई थी पूनम की तरफ से, उसको गंभीरता पूर्वक उस पर ध्यान नहीं दिया, लापरवाही बरता, उपेक्षा बरती, तो उसके खिलाफ भी जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और दूसरी दर्दनाक बात यह है कि कितनी दर्दनाक बात है कि वो बाप, जिस बाप ने बेटे को पैदा किया हो, अब वो बाप अपने उस बेटे के अंतिम विदाई में या उसके दाह संस्कार में न शामिल हो पावे, उसका और उसकी बहन न शामिल हो पावे, उसकी और बेटी परिवार के, और उसको कौन सा ऐसा था कि आनन फानन में
एक तरफ लाश पड़ी है, एक तरफ लाश पड़ी है दोनों की और 2 बच्चों की, और दूसरी तरफ यह है कौन सी ऐसी जरूरत पड़ गई कि मुख्यमंत्री के यहाँ लेकर गए, अपने बच्चे को, अपने नाती को, अपनी बहू के दाह संस्कार में शामिल हैं। ये दर्दनाक घटना है और इसकी भी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। तो ये सब है और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी इस दुखद घड़ी में साथ में है, इस परिवार के साथ है और हर संभव सहायता भी करेगी। हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से अपने बात करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए ही हैं, बात करेंगे इस घटना की जानकारी और तो हर संभव सहायता भी। सांसद जी, आज चंदन वर्मा का एनकाउंटर हुआ, उसको तो फर्जी नहीं ठहराएंगे? देखो ऐसा है जहाँ तक इनकाउंटर का सवाल है, हम पढ़े लिखे हैं, हम वकील भी रहे हैं। जहाँ तक हमने देखा है, पढ़ा है, आईपीसी में, सीआरपीसी में कहीं इनकाउंटर का स्थान नहीं है। कानून का जब राज होता है तो कानून के राज में उम्मीद की जाती है कि जो भी दोषी है, अब ये इससे बड़ा दोष क्या हो सकता है जिसमें सजाए मौत का प्राविधान है, डेथ सेंटेंस का है, लेकिन डेथ सेंटेंस के लिए कानून बना हुआ है, आईपीसी है, जिसके तहत उसको सजा न्यायालय देता है। तो आपने जो सवाल इनकाउंटर के किया है, तो इनकाउंटर जो हमने पढ़ा है, लिखा है, जाना है, इनकाउंटर का स्थान आईपीसी में, सीआरपीसी में इनकाउंटर का कोई कहीं पर स्थान नहीं। हम तो कानून को मानते हैं। ये अदालत को, न्यायालय को अधिकार है कि कानून के तह में लाकर, कानून के परिधि में लाकर और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और ये इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई तो इसमें तो आप जानते ही हो सजाए मौत का भी प्राविधान है, लेकिन ये सजाए मौत देने का अधिकार हमें आपको नहीं है, न कहीं इनकाउंटर में ऐसी कोई व्यवस्था है। ये तो न्यायालय पर है, हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं और हम इनकाउंटर की बात नहीं करते। सर, इस मामले में एक नया मोड़ आया है जिसको प्यार के एंगल, प्रेम प्रसंग का एंगल दिया जा रहा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? अब ये दुखद है ऐसी घड़ी में जहाँ पर 4 दर्दनाक मौतें हुई हों, तो इस जो दूसरी बात कह रहे हो प्रसंग वसंग वाली, इसको कृपा करके इसको इग्नोर करो। इस पर अच्छा होगा, इस पर कोई चर्चा मत करो, क्योंकि इससे दुख क्या हो सकता है, इससे दर्दनाक घटना क्या हो सकती है, इससे हृदय विदारक घटना क्या हो सकती है। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो बात हमसे पूछना चाहते हो, इस पर अगर अब तो सब कहानी खत्म हो गई है, सारा कुछ रह ही नहीं गया है, तो इसको पूछने का और बात रखने का मैं समझता हूँ न तो कोई इसका औचित्य है, न इसका समय है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस मुद्दे पर आप लोग बहुत ही संवेदनशीलता के साथ मृतक परिवार के प्रति शामिल हों और जो दोषी हों उनको केवल जो हिंदुस्तान के कानून में कड़ी से कड़ी सजा है, सजा दिलाने की बात करो और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करो और जो हो सके मदद करो। यही आपसे हम चाहते हैं। जी ये घटना 4-5 लड़के बम्बई में रहते थे, ये कल नहीं आ पाए थे, इन्हीं के इंतजार में ही तो फिर गाड़ी रखी गई थी। 4-5 लड़के थे, हम लोग सब जो है 7-8 बजे तक में सब आ गए थे। इनको तो जो अच्छा, इनके आने के पहले डेड बॉडी लेकर चले गए? नहीं, ये आ गए इंतजार हो लेकिन रहा था इनको लेकर चले गए। अच्छा, इनका उनका इंतजार में बॉडी रोकी गई और फिर ये था कि ये भी दाह संस्कार में रहेंगे, लेकिन दाह संस्कार में ना रख करके इनको लेके चले गए। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक लेकर चले। अच्छा, लखनऊ लेकर ये दाह संस्कार के बाद ले जाते हैं। बताइए कौन की जल्दबाजी थी, कहाँ वो भगे जा रहे थे, जाते आज चले जाते भाई। जी कम से कम जिस बाप ने पैदा किया था, जिस बाप ने पैदा किया था, बाप को तो राजनीति करना था उनको।
चलो भैया, जिसका जो चलिए, नेचर है, पार्टी अगर यही नेचर न गड़बड़ होता तो बेटे बहू के साथ क्यों होता है सर? हाँ बिल्कुल। इतने मानो हम लोग दुखित भी हैं और हर तरह से आपके साथ हैं इस दुख में, मुसीबत में, और हर संभव सहायता हम लोग करेंगे। ठीक। और जिसने कांड किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा कानून अदालत करे, इसके लिए भी हम मांग करते हैं। ठीक है, चलो।